अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान और कम वक्त में तैयार होने वाली डिश है, जिसमें हम 5 इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे और इस रेसिपी में मेरे इंग्रेडिएंट और यूज हैं। बच्चों के साथ साथ ये रेसिपी बड़ों को भी पसंद आएगी। टेस्ट वाइज मुझे होने के साथ साथ ये प्रेजेंटेबल भी है। आज दस्तरखान में एक बहुत अच्छा इजाफा है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम मार्केट अवेलेबल ऑरेंज जूस भी यूज कर सकते हैं और फ्रेश जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ऑरेंज का सीजन है, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रेश ऑरेंज जूस यूज किया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके ऑल को सेट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर फ्रेश ऑरेंज जूस लिया था और उसे मैंने फिल्टर कर लिया था, क्योंकि हमने इस रेसिपी में बिल्कुल फाइन ऑरेंज जूस यूज करना है और इसमें से पल्प सारा रिमूव कर देना है। रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए ड्राई मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून, शुगर 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। और इस रेसिपी का मेजर इंग्रेडिएंट ऑरेंज जूस 1 गिलास। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सॉस पैन में 1 गिलास ऑरेंज जूस ऐड करना है। ऑरेंज जूस थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो जाए तो हमने इसमें 2 टेबलस्पून शुगर और 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर देना है। मिल्क पाउडर हम कोई भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पर नीडो का इस्तेमाल किया है। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद हमें इसकी प्रॉपर मिक्सिंग करनी है और मिल्क पाउडर के तमाम लम्स को डिसॉल्व कर देना है। प्रॉपर बॉईल होना स्टार्ट हो जाए तो इसमें हमने 1 चम्मच लेमन जूस डाल देना है। और साथ ही हमने इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर देना है। कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी फ्लफी और जूसी कैंडी बनानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून यूज़ किया है।
लेकिन आप चाहें तो 3 to 4 टेबलस्पून यूज कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा कॉर्नफ्लोर यूज करेंगे उतनी कॉम्पैक्ट सी कैंडी बनेगी। इस जूस को हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हमने कंटिन्यूसली इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। अब आहिस्ता आहिस्ता ऑरेंज जूस गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और जब तक ये थिक नहीं हो जाता हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है। ये देखें, जब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए, इतना थिक हो जाए, तो हमने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। अब एक डिश को हमने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। और ये तमाम मिक्सचर हमने इसमें शिफ्ट कर देना है। अब हमने इस डिश को अनडिस्टर्ब कंडीशन में तकरीबन 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है ताकि ये सेटल डाउन हो जाए और ठंडा भी हो जाए। ये देखें, जब ये इस तरह से सेटल डाउन हो जाए तो हमने इसके छोटे छोटे चंक्स काट लेने हैं। आप चाहें तो यहाँ पर नाइफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमने अपनी वर्किंग सरफेस को आइसिंग शुगर से डस्ट कर लेना है। और ये तमाम चक्स हमने आइसिंग शुगर में डाल के उन्हें रोल कर लेना है ताकि ये आपस में एक दूसरे से चिपके ना।
उसके बाद हमने इन चंक को दोबारा डिश में शिफ्ट करके रेफ्रिजरेटर में 30 to 40 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। और आफ्टर 30 to 45 मिनट जब ये ठंडी हो जाए डिश तो हमें इसे सर्व करना है। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।